भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। पूर्णिमा व्रत कथा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जरूर पढ़े ये व्रत कथा, मिलेगी शुभ फलों की प्राप्ति। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि को मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहा गया है और इस व्रत का एक अपना विशेष महत्व है। लोग भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए पूर्णिमा के दिन व्रत उपवास करते हैं। साथ ही इस दिन दान करने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप भी मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर पढ़ें या सुने। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास बहुत ही दुखी होकर पहुँचे और कहा कि उसने दुखी मनुष्य के कष्ट को देखा नहीं जा रहा। उन्होंने भगवान से कहा कि आप कोई ऐसा आसान उपाय बताइए जिससे कि लोगों का कल्याण हो। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा कि जो भी व्यक्ति सांसारिक सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा व व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु ने फिर सत्यनारायण व्रत के बारे में विस्तार से बताया। सत्यनारायण कथा का प्रारंभ भगवान विष्णु और नारद जी के वार्तालाप से होते हुए श्री हरि सत्यनारायण व्रत एवं पूजन की विधि के वर्णन के साथ राजा उल्कामुख, गरीब, लकड़हारा, निर्धन ब्राह्मण, साधु, वैश्य, लीलावती, कलावती, धनवान व्यवसायी, राजा, तलकाध्वज एवं गोप गणों का कथा तक है। कथा सागर ग्रहण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस किसी ने सत्य के प्रति श्रद्धा विश्वास किया उन सबके कार्य सिद्ध हो गए। जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है तो उसने ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्यव्रत का आचरण करने में लग गया और फलस्वरूप एक लौकिक सुख भोगकर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से विधि विधान के साथ सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था, श्रद्धा में कमी थी। वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उनकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया तथा अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। पीछे घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षावर्ती के लिए बेबस हो गई। एक दिन कलावती ने किसी विप्र के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को बताया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगी। श्री हरि प्रसन्न हो गए। वह स्वप्न में राजा को दोनों बंदियों को छुड़ाने का आदेश दिया। राजा ने उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन पर्याप्त आयोजन करता रहा। फलतः
संसारिक सुख भोग कर उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार त्वध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते देखा, किंतु प्रभुता के मद में चूर राजा ने तो पूजा स्थल पर गया और ना ही दूर से ही प्रणाम किया और ना ही गोपगणों द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र धन धान्य अस्त्र गजादि सब नष्ट हो गए। राजा को अस्मात् यह आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। उससे बहुत ही पश्चात हुआ कि वह परंतु वन में गया, गोपगणों को बुलाकर काफी समय लगाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की। फिर उसने प्रसाद ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई है और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गई है। राजा प्रसन्नता से भर गया और सत्यव्रत का आचरण में निधन हो गया, निरंत हो गया तथा अपना सर्व भगवान को अर्पित किया। श्री सत्यनारायण व्रत में हमें भिक्षा मांगती है कि सत्य रूपा ब्राह्मण जीवंत माँ रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। हम सब सत्य के ही स्वरूप है, पर माया के वश में आकर नष्ट होने वाली वस्तुओं को संग्रह करने की सोचकर संस्कार में मगन हो रहे इस अज्ञात को दूर करके सत्य को स्वीकार करना और प्रभु की भक्ति करना ही हमारा मानव का धर्म है। तो